4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, हमारे संजान बंदरी के बारे में। एक मौलाना साहब आए थे, उनसे मेरी मुलाकात तो नहीं है, जान पहचान भी नहीं थी। गालिबन उनका नाम है मौलाना अहमदुल्ला हशमती या मौलाना अज़मतुल्ला हशमती, बेलगाम ज़ुबान। उन्होंने अपनी तकरीर में दौरान तकरीर कहा कि सारे देवबंदी काफिर है और सारे तबलीगी जमात काफिर है, सारे अहले हदीस काफिर है। उन्होंने अपने गुफ्तगू में तकरीर में यह बात कही और जब तकरीर मुकम्मल हो गई तो मैंने उनसे कहा कि हज़रत माशाअल्लाह आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, अगर इजाज़त हो तो आपके सामने मैं मुकम्मल मसला बयान करूं, वो बताऊं जो आला हज़रत ने कहा है। मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको मैं वो मसला बताऊं जो अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान ने बयान फरमाया है। मैं अपनी जानिब से कुछ नहीं कह रहा हूं। और फिर मैंने उनसे कहा, ये देखिए आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान और अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान, आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा 313 में और अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान की जो शार बुखारी है उसके सफ़ा 914 में उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि मुतलक़न सारे देवबंदी और सारे अहले हदीस को काफिर कहना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि आला हज़रत और मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहिम रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि वो देवबंदी जो देवबंदियों के बड़े बड़े पेशवा गुज़रे, जो उनके कुफ्रिया अकायद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उन कुफ्रिया अकायद को मानते हुए अपने आप को देवबंदी कहता है तो वो काफिर है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप जो मुतलक़न सारे देवबंदी को और सारे अहले हदीस को काफिर कह रहे हैं, ये कौल आपका दुरुस्त नहीं है। उनका जवाब क्या था? कोई इल्मी गुफ्तगू करने के बजाय उनका जवाब क्या था? वो ये कहते हैं, लगता है कि आपको देवबंदी लोग लिफाफा देते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं जुमा के बयान के ज़रिए से उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप वाकई अगर अपने कौल में दुरुस्त हैं, ये कहना कि सारे देवबंदी सारे अहले हदीस काफिर हैं, आप कहीं से भी फतवा ला करके दिखा दें और मैं अपने कौल से रुजू कर लूँगा। वरना अगर वाकई आपको आप अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो जहां आपने बयान किया था वहां पर आएँ और अपने कौल से रुजू करें, क्योंकि मैंने अपनी जानिब से कोई बात नहीं की। और ये कहना कि मुझको देवबंदी या अहले हदीस या दिगर लोग लिफाफा देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ज़िल्लत देने वाला है, रोज़ी रोटी देने वाला ये अल्लाह तबारक व तआला है। हमारा ये काम नहीं है तावीज़ बना करके 50,000 40,000 लूटो। हम तो मस्जिद में अल्लाह की यहाँ घर में खिदमत करते हैं और वक्त का जो कुछ हमको मिल जाता है यही हमारे लिए बस है। लेकिन हाँ, हम बिके हुए में से नहीं हैं, हम अल्लाह के रसूल के ग़ुलाम हैं और ग़ुलामी रसूल में बिके हुए हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने ख़रीद कर हमें अनमोल बना दिया। हमको अल्लाह के रसूल की ग़ुलामी ने ख़रीद लिया है। मेरी 11:30 बजे गुफ्तगू हुई कॉल पर काज़ी महाराष्ट्र हज़रत अल्लामा महमूद अख्तर, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने सही कही। उसके बाद मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना, जिनके बयानात आप सुनते हैं, उन्होंने कहा मौलाना आपने बहुत अच्छा किया कि स्टेज पर आपने उनको रोक करके उन्हें सही तरीक़ा बताया, मैंने हिमायत की। फिर से मैं कहता हूँ कि अगर वो जो हशमती साहब आए थे, अगर आप अपने कौल में दुरुस्त हैं तो आप कहीं से भी फतवा मंगा करके लेकर के आइए, वरना दोबारा संजान की सरजमीन पर आकर के उसी स्टेज पर खड़े होकर के अपने कौल से रुजू कीजिए, वरना फिर कल बरोज़ महशर आपको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हम सबको सही दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।